नमस्कार साथियों, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कहीं भी कोई भी शहर बसाने से पहले सबसे पहले रास्ते की तैयारी करी जाती है कि यहाँ इस शहर को डेवलप करना है तो यहाँ सबसे पहले कनेक्टिविटी के साधन बनाए जाएं। उसमें सबसे ज्यादा रोल होता है वहां की सड़क का। अब जैसे आप देखते हैं जिला गौतम बुद्ध नगर में जितनी भी अथॉरिटीज डेवलपमेंट में लगी हुई हैं, अब ज्यादातर यहाँ डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे ग्रेटर नोएडा की बात करें तो लगभग 38,000 हेक्टेयर में ये पूरा शहर बसा हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 90% डेवलपमेंट जो प्राधिकरण को करना है वो पूरा हो चुका है। कुछ ही पार्ट ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट बचा हुआ है। उसी तरह से साथियों, नोएडा अथॉरिटी की बात करें तो नोएडा अथॉरिटी ने भी अपने विकास कार्यों को पूरी तरह से पूरा कर लिया है। अब ये दोनों ही प्राधिकरण अपने अपने शहर के पार्ट 2 बसाने जा रहे हैं, नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2। ये जो नोएडा पार्ट 2 है इसमें 87 गांव और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 में लगभग 290 गांव ऐसे होंगे जिनकी जमीन का अधिग्रहण करके ये दोनों ही शहर बहुत अच्छे तरीके से बसाए जाएंगे। अब इनमें विशेष क्या रहेगा? विशेष ये रहेगा कि जैसे ही ये शहर ग्रेटर नोएडा और नोएडा को बसाने की प्लानिंग शुरू हुई, सबसे पहले यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण किया गया, जो कि हर जगह करना ही होता है क्योंकि आज जमीन का असली मालिक किसान है। लेकिन जब उसे मुआवजा मिल जाएगा और जमीन का अधिग्रहण प्राधिकरण कर लेगा, फिर प्राधिकरण पूरे ही शहर को अपने हिसाब से डेवलप करता है और ये सभी जगह का नियम है। अब उसमें परेशानी कहाँ आती है? परेशानी यहाँ आती है यदि डेवलपमेंट की चीजों से किसान की समस्या का निवारण नहीं हुआ तो डेवलपमेंट रुक जाता है। जैसे किसान को मुआवजा, साथ ही साथ उनको मुआवजे के साथ साथ जो प्लॉट मिलता है किसान कोटा उसको टाइम से दे देना, फिर उसके बाद जहां जो डेवलपमेंट है वहां किसी भी तरह की किसी भी किसान को कोई समस्या ना आए उसका ध्यान रखना। तो ऐसी परेशानियां बहुत आती हैं जिससे कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है। अब आने वाले जो ये 2 नए शहर हैं, यहां कुछ नया होने वाला है। नया ये होगा कि यहां प्राधिकरण ने जो सर्वे करने के बाद डीपीआर तैयार करी है उसमें सबसे पहले तमाम गांवों का सर्वे किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि किस गांव के माजरे में कितनी जमीन है, हमें टोटल कितनी जमीन चाहिए, कितनी जमीन अधिग्रहण के लिए अभी वहां पर मौजूद है। उसके बाद प्राधिकरण का अपना ये कलेक्शन होता है कि हमें मुआवजा बांटना है, उसमें अपना बजट, ये तमाम चीजों पर वो काम करता है। अब बात आती है किसान की डिमांड की। तो किसान की डिमांड पर यह कुछ नया होने वाला है जिसमें किसान के मन के अनुसार प्राधिकरण अधिग्रहण करेगा। वो इस तरह से कि यदि किसान अपनी किसी भूमि को अपने घर से अलग कोई दूसरी भूमि पशुपालन या अपने किसी अन्य इस्तेमाल में ले रहा है तो किसान ये चाहता है कि वो वह जमीन भविष्य में अपने लिए रखे, तो प्राधिकरण उस जमीन को वहां से शिफ्ट करके अगर ऐसा पॉसिबल है तो वहीं दे देगा, और अगर वहां पॉसिबल नहीं है प्रोजेक्ट के अनुसार तो वो जमीन वहां से हटाकर उसे कहीं दूसरी जगह दी जाएगी। इससे क्या होगा? किसान खुश रहेगा, साथ ही साथ डेवलपमेंट पर इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा, बहुत अधिक तेजी से डेवलपमेंट होगा। यह लगभग 44,000 हेक्टेयर में बसाया जाने वाला शहर है ग्रेटर नोएडा पार्ट 2। ये आज के ग्रेटर नोएडा से बड़ा शहर रहने वाला है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज के सेक्टर, रेजिडेंशियल सेक्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर और बहुत बड़ी संख्या में ग्रीनरी का पार्ट भी यहाँ इस शहर में रहेगा। तो इस शहर में इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह से किसान को कोई नुकसान ना हो और डेवलपमेंट बहुत अच्छी और तेजी से हो सके। अब बात करते हैं कि कनेक्टिविटी क्या रहेगी। तो भविष्य की प्लानिंग को देखते हुए आज हाल फिलहाल परी चौक ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम और आप सभी परिचित हैं। अब यदि आप परी चौक पर आते हैं तो परी चौक से जैसे ही आप सूरजपुर की दिशा में होंगे तो एक गोल चक्कर है जिसे हम अल्फा 1 गोल चक्कर भी कह देते हैं और साथ ही साथ उसको कॉमर्शियल बेल्ट की तरफ जाने वाला रास्ता भी कहते हैं। वहां से 105 मीटर का एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो आगे डेवलप होने वाले ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 को कनेक्ट करेगा और ये 105 मीटर का एक्सप्रेसवे होगा जो यहां से ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले से जिला हापुड़ तक जो भी डेवलपमेंट होना है उसमें ये रास्ता बहुत बड़ा सहायक साबित होगा। तो 105 मीटर का एक्सप्रेसवे वो है जो ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 का मेन हिस्सा रहेगा। इसके बनने के बाद ही वहां पर शहर अच्छे से डेवलप हो पाएगा, क्योंकि रास्तों का होना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट कहीं भी होता है
वहां आवागमन के लिए सबसे पहले सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट में प्राधिकरण को भी इसकी जरूरत होती है और आप वो शहर देख सकें, समझ सकें प्लानिंग के अनुसार, लेआउट के अनुसार, उसमें भी रास्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो साथियों, ऐसी प्लानिंग्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं, आप देखेंगे कि बहुत जल्द प्राधिकरण इस पर एक्शन लेगा। साथियों, हमारे पास जो ऐसे मैसेजेस और कॉल के माध्यम से पूछा जाता है कि मुआवजा कब मिलेगा, कब ये डेवलपमेंट होगा, ये प्लानिंग बहुत पुराने समय से है, लगभग 2015 की ये प्लानिंग है। उसके बाद अब इस प्लानिंग पर अमल करने का काम प्राधिकरण कर रहा है और अब बहुत जल्द प्राधिकरण यहाँ इस क्षेत्र में मुआवजा बांटना शुरू कर देगा। उसके बाद यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण होकर ही शहर का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो तमाम ऐसी प्लानिंग्स हैं जो आप आने वाले समय में यहाँ देखेंगे। साथियों, बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले हैं। अब आज की अगर बात करें तो कहीं भी इंडस्ट्रीज के सेक्टर जिन गांवों के आसपास लगाए जाते हैं, वहां सबसे बड़ी इनकम का स्रोत यह है कि गांव की आबादी की जमीन आप ले और उसमें आप रेंटेड रूम बनाकर अपनी महीने की जो आमदन है उसको बढ़ाएं। तो ऐसा इसलिए संभव है कि इंडस्ट्री के सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूनिट्स लगाती हैं, उसके बाद वहां पे बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं और गांव को भी आमदन का स्रोत मिलता है। तो यह इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि यदि कम बजट वाले भी व्यक्ति हैं और उनका मन है यहाँ इस क्षेत्र में निवेश करने का, तो आप भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा निवेश और बड़े से बड़ा निवेश, हर तरह का निवेश यहाँ आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, एप्रिसिएशन अच्छा मिलना चाहिए और इन्वेस्टमेंट आपकी साफ और सुथरी हो, ये बहुत जरूरी है। तो साथियों, इससे संबंधित कोई भी सलाह या ऐसे व्यक्ति जो यहाँ निवेश करने का मन बना रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए और आगे आने वाली डेवलपमेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।